बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात भी इबादत बन सकते हैं? क्या हमारी हर हरकत और हर सुकून में अल्लाह के आगे झुकने का एक अदब पिन्हा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही अदब की, एक ऐसे ही इबादत की जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। ये कहानी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म की जो हमें सिखाता है कि हमारा ताल्लुक़ सिर्फ नमाज ही में क़िबले से नहीं, बल्कि हमारे हर लम्हे में उसका एहतराम कायम रहना चाहिए। सही बुखारी की एक हदीस है, नंबर 144। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो क़िबले की तरफ ना मुँह करे और ना ही पीठ। ज़रा गौर कीजिए, हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बारीकियों पर नज़र रखते थे। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं, ये हमारे दिल की तरबियत है। ये सिखाता है कि अल्लाह का घर हमारा क़िबला, हमारी मोहब्बत का मरकज़, हमारी बेएहतियाती का निशाना ना बने। ये हमारे ईमान का अदब है। ये हुक्म ख़ास तौर पर अहले मदीना के लिए था, क्योंकि मदीना मक्का मुकर्रमा के शुमाल में है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ज़ाए हाजत के वक्त मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करो। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ बैतुल्लाह के अदब के लिए। ये नहीं कि अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं, बल्कि ये कि हमारे दिल में उस मुक़द्दस मकाम की वो अज़मत हो कि हम हर हाल में उसका एहतराम मलहूज़ रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुक्म सिर्फ खुले मैदानों के लिए है या फिर घरों और बैतुल खला में भी इस पर अमल ज़रूरी है? उलमाए कराम ने इस पर गहराई से रोशनी डाली है। बहुत से बुज़ुर्ग उलमा जैसे कि मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह का फ़ैसला ये है कि एहतियात का तकाज़ा यही है कि घरों में भी जहाँ तक मुमकिन हो क़िबले की तरफ मुँह या पीठ करने से परहेज़ किया जाए। ये एहतियात हमारे एहतराम और मोहब्बत का तकाज़ा है। ये वजूबन नहीं बल्कि अदबन है। हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा यही रहा है कि वो हर मामले में एहतियात को तरजीह देते थे, क्योंकि मोहब्बत हमेशा एहतियात के साथ चलती है। भाइयों और बहनों, ये छोटे छोटे आदाब दर हकीकत हमारे दिल की कैफियत को बदलते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे हर अमल में झलकनी चाहिए, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो या रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम। यही तो है एहसान का दर्जा। जैसा कि हदीस में है, तू यूं इबादत करे गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर तू उसे नहीं देख सकता तो वो तुझे देख रहा है। जब हम ये जान लें कि वो हमें हर लम्हा देख रहा है, तो फिर हमारे अंदाज, हमारे आदाब, हमारी हरकत सब बदल जाती हैं। यही तो है असल रूहानी तरबियत। आइए आज ही से अहद करें कि हम अपने हर छोटे बड़े काम में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आदाब को अपनाएंगे। इससे न सिर्फ हमारे आमाल दुरुस्त होंगे, बल्कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का नूर भी बढ़ेगा। या अल्लाह, हमें अपने और अपने रसूल के हर हुक्म पर अदब व मोहब्बत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे छोटे बड़े हर काम को अपनी रज़ा के लिए ख़ास कर ले और हमारे दिल में अपने घर यानी काबे का सच्चा अदब और मोहब्बत पैदा फरमा। आमीन। अगर आपको ये बात मुफीद लगी हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। अपने कीमती ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपके नज़दीक ज़िंदगी के आदाब सीखने में सबसे अहम चीज़ क्या है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोशन और मुफीद बातों से जुड़े रहें।